हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं MPSC 007 भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति के। इग्नू यूनिवर्सिटी टॉपिक है आरक्षण की राजनीति। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करिएगा। चलिए बात करते हैं आरक्षण की राजनीति कहाँ से शुरू की। 1 जनवरी 1979 को जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया। इस आयोग के 4 सदस्य थे। बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे। तो जो समाज में जब भारत आज़ाद हुआ था SC/ST को आरक्षण दे दिया गया था, लेकिन भारत के अंदर बहुत सी ऐसे जातियाँ थी जो समाज में बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी और वो समाज की मुख्य विचारधारा से बिल्कुल अलग थी और जिनका भारत में बिल्कुल भी विकास नहीं हो पाया था और सरकार के लाभ से वो जातियों का उत्थान नहीं हो पा रहा था। तो जनता पार्टी सरकार ने सोचा इन पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए क्यों ना प्रयास किए जाए, इसलिए उन्होंने एक मंडल आयोग बनाया जिसका काम था समाज में उन जातियों की पहचान करना जो समाज में पिछड़ चुकी है, जिनका विकास नहीं हो पाया। तो इसके जो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे वो थे बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल और इनकी अध्यक्षता में एक मंडल आयोग बनाया जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1979 में जनता पार्टी की सरकार ने करी थी। और जनता पार्टी ने इन मंडल आयोग जो बनाया था पिछड़ी जाति के लोगों को लुभाने के लिए। इस आयोग का कार्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की पहचान करना और उनके विकास के लिए सिफारिश करना था। मंडल आयोग ने 13 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की गई तो इसकी विपक्षी दलों ने इसका विरोध करा और विपक्षी वर्ग नहीं चाहता था कि मंडल आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया जाए और पिछड़ों को और भी आरक्षण दिया गया जाए। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 3743 पिछड़ी जातियों की पहचान की। उन्होंने बोला कि समाज के अंदर यानी हमारे भारत के अंदर 3743 ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ी हुई हैं। तो इन पिछड़ी जातियों को कुछ सिफारिशें इन्होंने प्रावधान करा कि ताकि वो समाज में उन्हें उचित मुकाम मिल सके। तो मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी, इससे पहले मैं थोड़ा सा और आपको मंडल आयोग के बारे में बताना चाहूँगा। पिछड़े वर्गों के नेताओं ने मंडल आयोग की मांग, जो मंडल आयोग का गठन हुआ यानी ये जो करा था पिछड़े वर्ग के जो बड़े बड़े नेता थे ना, उन्होंने उनकी सिफारिश पर ही ये मंडल आयोग बनाया था तथा अनेक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को स्वीकार भी किया। मंडल आयोग के लागू हो जाने पर उनकी जाति समूहों द्वारा पिछड़े वर्ग में शामिल होने का प्रसार किया जा रहा है ताकि सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ दिया जा सके। मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में स्वीकार किया गया था, यानी 1990 के दशक में इसको स्वीकार किया गया था, 1980 में इसको स्वीकार नहीं किया गया था। आप देखते हैं इसकी सिफारिशें क्या थी। जैसे कि मंडल आयोग ने बोला कि सरकारी नौकरियों में पिछड़ी वर्गों के लिए 27% आरक्षण होना चाहिए और दूसरी सिफारिश ये कही कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC अदर बैकवर्ड क्लास के कल्याण के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के लिए धन केंद्र सरकार को देना चाहिए। तो इसके लिए ये बात बोल दी गई OBC अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो भी कल्याण के लिए जो भी कार्यक्रम बनाए जाएंगे उसका भार राज्य सरकार नहीं उठा पाएगी क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता है, इसलिए इसका भार सारा केंद्र सरकार उठाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष शिक्षा योजना लागू की जानी चाहिए, यानी इनको अलग से एजुकेशन देना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग को लघु कुटीर उद्योगों को लगाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाए और उन्हें प्रोत्साहित भी दिया जाए। तो अन्य पिछड़े वर्गों को OBCओं को सरकार के द्वारा आर्थिक मदद भी दी जाती है। तो ये हमारी सिफारिशें थी। अब हम बात करेंगे आरक्षण की राजनीति के बारे में कुछ कि क्या था। पिछड़े वर्ग के नेताओं की मांग पर ही मंडल आयोग का गठन किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार भी किया गया। मंडल आयोग के लागू हो जाने पर अनेक जातियों द्वारा पिछड़े वर्ग में शामिल होने का प्रयास किया गया। जी, यहाँ पर जो जनता पार्टी थी, जो बड़े बड़े पिछड़े वर्ग थे, उनके नेताओं ने मांग करी कि भाई सरकार से कि जो हमारे समाज के लोग हैं उनको भी कुछ विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार से। तो उनके तर्ज पर जनता पार्टी ने पिछड़े वर्गों को लुभाने के लिए और उनका वोट बैंक हासिल करने के लिए उन्होंने एक मंडल आयोग बनाया और मंडल आयोग की सिफारिशों को उन्होंने स्वीकार किया ताकि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो जनता पार्टी के फेवर में आ गई और अन्य पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण की व्यवस्था है वो जनता पार्टी के साथ जुड़ गई। नेक्स्ट, पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिलाने के लिए 26 जनवरी 1950 को अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ यानी एक मंडल आयोग से पहले भी एक प्रयास किया गया था और वो था AIBCP, जिसे कहा गया था अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ
का गठन किया गया, पंजाब के राव देशमुख ने किया था। ये आज़ादी के दौरान थी, लेकिन उस टाइम पिछड़े वर्गों को लुभाया तो गया, लेकिन इतने तरीके से नहीं। लेकिन इसका दूसरा चरण मंडल आयोग बनाया गया। फिर पिछड़े वर्ग के आरक्षण लागू होने से पिछड़े वर्गों में जागरूकता उत्पन्न हुई और जनता दल की लोकप्रियता में वृद्धि हो गई। वर्तमान राजनीति में सभी राजनीतिक दल यानी पार्टियां इस वर्ग को लुभाने का प्रयास करती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है 1989 के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति का उदय हुआ, क्योंकि वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला किया, जिससे बड़ी संख्या में पिछड़ी जाति के लोग कांग्रेस से दूर हो गए। फलस्वरूप जनता दल, समाजवादी पार्टी और बीएसपी आदि की लोकप्रियता में वृद्धि हुई और ये सारे पिछड़े वर्ग कांग्रेस को छोड़कर इन जनता दल और समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ जुड़ गए और चुनाव में इन पिछड़ी जातियों से बहुत ही इन्होंने लाभ प्राप्त करा। तो नेक्स्ट आप बात करेंगे आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में तर्क। तो पहला है आर्थिक उन्नति में सहायक। जी, आरक्षण की नीति का समर्थन करने वालों का मत है कि इनमें समाज के गरीब वर्गों के लिए वर्षों से रुके हुए व्यवसाय के अवसर खुलेंगे, जिससे उनकी आर्थिक उन्नति होगी। दूसरा है समाज में सामाजिक सम्मान में वृद्धि। आरक्षण की नीति के फलस्वरूप कमजोर वर्गों के लोग सार्वजनिक सेवा के किसी भी उच्च पद को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे, जिससे उनके सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी। तीसरा है राजनीतिक चेतना में वृद्धि। कमजोर वर्गों के शिक्षित लोग अब अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति पहले से अधिक जागरूक हैं। ये सब साक्षरता की व्यवस्था में लागू करने के परिणाम स्वरूप ही संभव है। अब नेक्स्ट है राजनीतिक भागीदारी। आरक्षण की नीति के कारण समाज के उच्च वर्गों के साथ साथ निम्न वर्गों को भी शासन प्रणाली और राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भागीदारी निभाने का अवसर मिलेगा। तो ये हमने बात करी आरक्षण के पक्ष में तर्क। अब बात करेंगे विपक्ष में तर्क यानी इसकी आलोचना। तो जातिवाद को बढ़ावा। आरक्षण आर्थिक आधार पर न होकर जातिगत आधार पर तय किया गया है, इसलिए इस व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए जातिवाद को बहुत ही अधिक बढ़ावा मिल रहा है। तो नेक्स्ट है आरक्षण का लाभ सभी लोगों को नहीं मिलता। जी, आरक्षण लाभ अनुसूचित जाति, जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के सभी लोगों को नहीं मिल पाता। इसका लाभ इन जातियों के एक छोटे से वर्ग ने उठाया है, सभी को नहीं मिलता। नेक्स्ट है निर्भरता को बढ़ावा। जी, आरक्षण के कारण अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों की आत्मनिर्भरता में कमी हुई है। ये जातियां स्वेच्छा से अपनी उन्नति करने की अपेक्षा आरक्षण को सीढ़ी बनाकर ऊपर उठाना चाहते हैं। ये जातियां आरक्षण के बिना अपना विकास संभव नहीं मानती। तो ये हमेशा आरक्षण के ऊपर ही डिपेंड रखती है। नेक्स्ट समानता के सिद्धांत के विरुद्ध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, परंतु आरक्षण की व्यवस्था इस समानता के विरुद्ध में है। तो इसलिए ये बात करी हमने आरक्षण के विपक्ष में तर्क के बारे में। तो बच्चों, ये आरक्षण की राजनीति है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।